नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और उत्कर्ष की ऑनलाइन फैमिली में दोस्तों आप सबका अभिनंदन है। दोस्तों, हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, जिन पर हमने पिछली दो क्लास पढ़ ली है लोक देवताओं पर। अब हम आज आगे पढ़ते हैं जो आगे के लोक देवता है उनके बारे में। दोस्तों, हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया, रामदेव जी के जो मौसेरे भाई थे हड़बूजी सांकला उनके बारे में पढ़ लिया, पाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ लिया। अब हम आज आगे पढ़ते हैं दोस्तों गोगा जी चौहान के बारे में। लोक देवता है राजस्थान में जिनका नाम है गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान ये चौहान जाति के राजपूत थे। गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान। जैसे देखिएगा दोस्तों, जो पाबूजी लोक देवता थे पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़ प्लेग रक्षक लोक देवता थे। प्लेग रक्षक लोक देवता, चूहे के काटने पर एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं प्लेग रोग, और प्लेग रोग होने पर पूजा किसकी की जाती थी? पाबूजी की पूजा की जाती थी। उसी प्रकार जो गोगा जी की पहचान है राजस्थान में, तो राजस्थान में सांपों के जो सबसे बड़े लोक देवता है वो सबसे बड़े लोक देवता गोगा जी चौहान है। तो इनके बारे में हम एक लाइन लिख सकते हैं, सांपों के लोक देवता। सांपों के लोक देवता, राजस्थान के कई ऐसे लोक देवता हैं जो सांपों के लोक देवता कहलाते हैं, या कई ऐसे लोक देवताओं के पुजारी हैं जो सर्पदंश का इलाज करते हैं। लेकिन सांपों के जो सबसे बड़े देवता है वो कौन कहलाते हैं? गोगा जी चौहान कहलाते हैं। गोगा जी चौहान का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 946 ईस्वी में, और जिस स्थान पर हुआ उस स्थान का नाम है ददरेवा, और ददरेवा कहां पर है? चूरू में। इनकी जो माता थी, एक तो इनके माता का नाम, एक इनके पिता का नाम, और दूसरी इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, और एक इनके गुरु का नाम। ये इनका सामान्य परिचय है। जो माता थी, माता का नाम बाछल देवी था, माता का नाम बाछल देवी। इनके जो पिता थे, पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, जेवर सिंह चौहान। ये ददरेवा के जागीरदार थे जो जेवर सिंह चौहान। इनकी जो पत्नी थी उसका नाम कमल दे था, और कहीं कहीं पर इनका नाम कालल दे भी मिलता है। ये जो कमल दे थी या जो केलम दे थी, ये कोलूमंड गांव से थी। कोलूमंड गांव, पाबूजी के परिवार से। कोलूमंड गांव जोधपुर में, इसे कोलू भी कहते हैं, कोलूमंड गांव। और इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम था गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ। देखिएगा, गो से गोगा जी, गो से गोरखनाथ। इनके जो गुरु थे वो गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। इनका ये जो सामान्य परिचय है, इनका जो जन्म होता है वो जन्म होता है 946 ईस्वी में। किस स्थान पर? ददरेवा स्थान पर। ददरेवा याद रखिएगा कहां पर है? चूरू में। इनकी माता का नाम बाछल देवी था और इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था। इनकी पत्नी का नाम कमल दे, कालल दे, केलल दे, कई नाम मिलते हैं, आपको याद रखना। कमल दे इनकी पत्नी का नाम था। जो इनके गुरु थे, गुरु का नाम गोरखनाथ थे। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। और सांपों के जो सबसे बड़े लोक देवता कहलाते हैं राजस्थान में, वो कौन कहलाते हैं? सांपों के सबसे बड़े लोक देवता गोगा जी चौहान कहलाते हैं। गोगा जी चौहान का जो विवाह होता है वो विवाह पाबूजी के परिवार में हुआ था, कोलूमंड गांव जोधपुर में। ऐसा कहा जाता है कि जब गोगा जी चौहान विवाह करने के लिए गए थे कोलूमंड गांव में, और जब विवाह करके कलमदे से जब वापस आए थे, तब अपने घर के बाहर ही खड़े थे। जो घर की महिलाएं थी और आस पड़ोस की जो महिलाएं थी, वो गोगा जी जब विवाह करके आते हैं तब गोगा जी के स्वागत करने की तैयारियां कर रही थी, और गोगा जी ने घर में प्रवेश ही नहीं किया। इससे पहले एक सांप आता है और गोगा जी की पत्नी को काट लेता है। इससे गोगा जी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। सर्पदंश से गोगा जी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। गोगा जी क्रोधित होते हैं और एक यज्ञ कुंड बनाते हैं, और उस यज्ञ कुंड में कहा जाता है कि सांपों को मार मार कर उस यज्ञ कुंड में जलाना आरंभ कर दिया, और कई दिनों तक गोगा जी ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं किया। लेकिन सांपों को मारने के लिए अग्निकुंड तैयार किया, और उस अग्निकुंड में सांपों को मारने का कार्य करने लग गए। तब नाग देवता प्रकट हुए, और नाग देवता प्रकट ने कहा कि गोगा जी आप ये क्या कर रहे हो? तब गोगा जी ने कहा कि सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, इसलिए मैं सांपों का इस विश्व से वजूद मिटा दूंगा। तब नाग देवता
गोगा जी को आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद में यदि किसी को भी सांप काट लेगा तो उसका इलाज आप कर सकोगे और मैं आपकी पत्नी को पुनः जीवित कर देता हूं। तब इन्होंने सांपों को मारना आरंभ किया था और इसे गोगा जी चौहान को नाग देवता ने प्रकट होकर सांपों का लोक देवता कहा और सर्पदंश के इलाज का वरदान दिया। इसलिए ये गोगा जी चौहान सांपों के लोक देवता कहलाए। मित्रों, आपने नाम सुना होगा, एक व्यक्ति है जिनका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी के शासक थे और जब ये गजनी के शासक बनते हैं तब ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं प्रति वर्ष एक बार भारत पर आक्रमण करूंगा। और महमूद गजनवी ने गजनी पर 17 वर्षों तक शासन किया था और महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार भारत को लूटा, जिसमें इनका जो प्रसिद्ध आक्रमण था जिसका नाम था सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया था। सोमनाथ के मंदिर में जब महमूद गजनवी अपनी सेना लेकर आते हैं, अपने घोड़े लेकर आते हैं, अपने ऊंट लेकर आते हैं, तब कहा जाता है कि उनको इतना सोना मिला था सोमनाथ के मंदिर गुजरात में कि जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। अब सोना ले जाने के लिए उनके पास में पशु कम पड़ गए। तब महमूद गजनवी राजस्थान की ओर आते हैं गायों का अपहरण करने के लिए, और ये गायें किसकी चुरा लेते हैं? गोगा जी चौहान की चुरा लेते हैं। तब गोगा जी चौहान गायों की रक्षार्थ हेतु महमूद गजनवी के साथ में 9 बार युद्ध लड़ते हैं और उसी युद्ध में महमूद गजनवी को 9वें युद्ध में हराकर ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और राजस्थान में इन्होंने अपने प्राण गायों की रक्षार्थ हेतु त्याग दिए। इसलिए ये क्या कहलाए? लोक देवता के रूप में अमर हो गए और राजस्थान में लोक देवता कहलाए। देखिएगा, गोगा जी चौहान ने जो युद्ध लड़ा था वो युद्ध लड़ा था महमूद गजनवी के साथ में। महमूद गजनवी के साथ में युद्ध कैसे लड़ा और कब लड़ा था? महमूद गजनवी के साथ में युद्ध तब लड़ा था जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है और सोमनाथ के मंदिर को लूटता है। जब सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया तब इसके पास में अथाह सोना हो गया। उस सोने को ले जाने के लिए इसके पास में जब पशु कम पड़ जाते हैं तब इसकी सेना आती है ददरेवा की ओर, चूरू की ओर, पश्चिमी राजस्थान की ओर, और गोगा जी की जब गायें चुरा लेते हैं तब गोगा जी महमूद गजनवी के साथ में 9 बार युद्ध लड़ते हैं। कई बार प्रश्न यह भी आ जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने मुसलमानों के साथ 9 बार युद्ध लड़ा? महमूद गजनवी था कौन? मुसलमान था, और महमूद गजनवी के साथ में इन्होंने 9 बार युद्ध लड़ा था। तो इसके बारे में लिखिएगा। गोगा जी चौहान ने महमूद गजनवी या मुसलमानों के साथ 9 बार युद्ध लड़ा। मुसलमानों के साथ 9 बार युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए। जब ये अंतिम बार युद्ध लड़ रहे थे, 9वें युद्ध में युद्ध लड़ रहे थे, तब इन्होंने हरा दिया था महमूद गजनवी को। लेकिन महमूद गजनवी को तो हरा दिया था, लेकिन उसी युद्ध में इनकी गर्दन कट गई थी। ये इस प्रकार के गोगा जी चौहान, इनकी गर्दन कट गई थी, इनका धड़ अलग हो गया था, और धड़ अलग होने के बाद में भी इस धड़ से ये लड़ते रहे, महमूद गजनवी से लड़ते रहे। अब देखिएगा, एक ऐसा युद्ध का दृश्य चल रहा है। कल्पना करो कि सामने घोड़े के ऊपर कौन बैठा है? महमूद गजनवी। उनके सामने कौन युद्ध लड़ रहा है? गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान का सिर कट गया। इसी धड़ के माध्यम से दोनों हाथों में तलवारें लेकर महमूद गजनवी से युद्ध लड़ रहे हैं। तब महमूद गजनवी क्या सोचेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर सिर ही नहीं है, केवल और केवल धड़ से ये मुझे मार रहा है, मेरे पर वार कर रहा है, इसका मतलब ये व्यक्ति कौन हो सकता है? तब महमूद गजनवी इनके रण कौशल को देखकर इन्हें जहार पीर की
उपाधि देता है और कहता है कि यह साक्षात देवता के समान प्रकट होता है। तो किस व्यक्ति को या राजस्थान के किस लोक देवता को महमूद गजनवी ने जहार पीर की उपाधि दी थी, उनका नाम है गोगाजी चौहान। जिस स्थान पर इनका धड़ गिरा, देखिएगा, जिस स्थान पर इनका धड़ गिरा, और एक वह स्थान है जिस स्थान पर इनका सिर गिरा। जिस स्थान पर इनका सिर गिरा उस स्थान का नाम है ददरेवा, और ददरेवा है चूरू में। और जिस स्थान पर इनका धड़ गिरा और वो स्थान है नौहर, और नौहर हनुमानगढ़ जिले में आता है। नौहर हनुमानगढ़ जिले में आता है। जिस स्थान पर इनका सिर गिरा वो स्थान कहलाता शीशमेड़ी। सिर का मतलब हो गया शीश। जिस स्थान पर सिर गिरा वो स्थान क्या कहलाता? शीशमेड़ी कहलाता है। और जिस स्थान पर इनका धड़ गिरा वो स्थान धूरमेड़ी या धड़मेड़ी कहलाता है। इसको कहा जाता धूरमेड़ी या धड़मेड़ी, या इसी को कहा जाता गोगामेड़ी। गोगामेड़ी, गोगामेड़ी कहां पर है? ये गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। दूरमेड़ी, धड़मेड़ी या गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में, ये यहां पर है। और जबकि जो शीशमेड़ी है वो शीशमेड़ी कहां है? ददरेवा में है। तो राजस्थान में इस प्रकार से गायों की रक्षार्थ हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं गोगाजी चौहान। लेकिन इनके रण कौशल को देखकर महमूद गजनवी ने इन्हें जहार पीर की उपाधि दी। आप एक ये भी याद रखिएगा। और जहार पीर की उपाधि दी किसने थी? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने गोगाजी के रण कौशल को देखकर, गोगाजी के रण कौशल को देखकर रण कौशल को देखकर इन्हें जहार पीर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? जहार पीर की उपाधि दी। जहार पीर की उपाधि दी, ये याद रखिएगा। पीरों के पीर रामदेव जी, उपाधि किसने दी थी? मक्का से आए 5 पीरों ने। जहार पीर की उपाधि किसने दी थी? जहार पीर की उपाधि दी महमूद गजनवी ने। और दी किसको दी? गोगाजी चौहान को दी। अब देखिएगा, राजस्थान में जो गोगाजी के मंदिर है, गोगाजी का एक मंदिर यहां पर भी है ददरेवा में, और गोगाजी का एक मंदिर यहां पर भी है, गोगामेड़ी में भी है और शीशमेड़ी में भी है। लेकिन गोगाजी का जो सबसे बड़ा मंदिर है राजस्थान में वो गोगामेड़ी में है। कहां पर है? गोगामेड़ी अर्थात नौहर हनुमानगढ़ में है। और यहां पर भी गोगाजी का मंदिर है। देखिएगा, यहीं पर गोगाजी ने, जहां इनका धड़ गिरा था, इसी स्थान पर गोगाजी ने क्या ली थी? समाधि ली थी। जो गोगाजी की जो समाधि है और गोगाजी का जो प्रमुख मंदिर है वो शीशमेड़ी में नहीं है, वो प्रमुख मंदिर कहां है? गोगामेड़ी में है। देखिएगा, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो प्रमुख मंदिर किस प्रकार का? ये इनका मंदिर है, और ये मंदिर किसका है? गोगाजी चौहान का। और मंदिर है कहां पर? गोगामेड़ी में। गोगामेड़ी में, गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ये यहां पर मंदिर बन रखा है। इस प्रकार का ये मंदिर बन रखा है। और इस मंदिर को देखोगे तो ये राजस्थान के सबसे विचित्र मंदिरों में से आपको नजर आएगा। ये इस प्रकार का मंदिर बन रखा है। और ये जो मंदिर बन रखा है, ये मंदिर कहां बन रखा है? गोगामेड़ी में बन रखा है। इस मंदिर के बारे में एक बात कही जाती है कि इस मंदिर की जो आकृति है, देखिएगा, इस मंदिर की जो आकृति है वो आपको मकबरे नुमा मंदिर दिखाई देगा। कौन सा मंदिर? मकबरे नुमा मंदिर। मकबरे नुमा मंदिर। आप खुद सोचिएगा दोस्तों कि ये हिंदुओं के लोक देवता का मंदिर है, फिर मकबरे नुमा मंदिर क्यों है? एक विशेषता। दूसरी, ये इस मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, इस मुख्य प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है। मुख्य प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है। बिस्मिल्लाह की आकृति मुख्य प्रवेश द्वार पर या मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह की आकृति है। तीसरी, आपको जो सबसे विचित्र विशेषता नजर आएगी वो नजर आएगी पुजारी। यहां इस मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो 11 माह तक अलग पुजारी होता है,
और 1 माह तक अलग पुजारी होता है। 1 माह तक इस मंदिर में जो पुजारी रहता है वो हिंदू होता है और 11 माह तक जो पुजारी होता है वो मुस्लिम रहता है। 11 माह तक जो पुजारी होता है वो मुस्लिम रहता है। ये इस मंदिर के पुजारी। देखिएगा 3 बातें यहां की आपने सबसे विचित्र देखी होगी। हिंदुओं के लोक देवता, फिर भी क्या कारण है कि मंदिर मकबरे नुमा है। हिंदुओं के लोक देवता, फिर भी यहां बिस्मिल्लाह की आकृति। हिंदुओं के लोक देवता गोगा जी चौहान, फिर भी यहाँ के पुजारी 11 माह तक कौन है? मुसलमान है। ऐसा क्यों है? ऐसा दोस्तों इसलिए है क्योंकि गोगा जी चौहान के जो वंशज थे, बाद में 11वें वंशज होते हैं जिनका नाम था कायम सिंह। कायम सिंह ने शासन किया था फतेहपुर सीकर में और उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। जो गोगा जी के वंशज थे और उनके वंशज कहलाए कायम खानी मुसलमान। तो कायम खानी जो मुसलमान थे वो वास्तव में वंशज किसके थे? वो वास्तव में वंशज थे गोगा जी चौहान के। और इसलिए वो वर्तमान में जो पूजा करते हैं वो पूजा किसकी करते हैं? गोगा जी चौहान की करते हैं। इसीलिए वही कायम खानी सैनिक, देखिएगा वही कायम खानी सैनिक बाद में इस मंदिर में आते हैं और इस मंदिर में शरण भी लेते हैं। और एक व्यक्ति जो होता है कायम खानी मुसलमान, इसी मंदिर का क्या होता है? मुख्य पुजारी होता है। इस कारण यहाँ की बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है और यहीं पर गोगा जी की समाधि है। जो गोगा जी चौहान की समाधि है वो यहीं पर है। गोगा जी की समाधि, गोगा जी की समाधि, इसी मंदिर के नीचे गोगा जी की समाधि है। जो यहाँ का मकबरे नुमा मंदिर है, इस मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक वंश का सुल्तान था। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण क्यों करवाया? फिरोज शाह तुगलक की सेना में भर्ती हुए थे कायम खानी मुसलमान और कायम खानी मुसलमानों के कहने पर फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो मंदिर है ये मंदिर 2 शैलियों में निर्मित है। नीचे मूलतः हिंदू शैली है। नीचे इस मंदिर की जो शैली है वो हिंदू शैली है, ऊपर जो शैली है वो मुसलमान शैली है। नीचे जो हिंदू शैली का मंदिर बन रखा है, हिंदू शैली का जो मंदिर बन रखा है, इस हिंदू शैली के मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा थे जिनका नाम था गंगा सिंह। और महाराजा गंगा सिंह ने इस हिंदू शैली के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यदि आपसे हिंदू शैली के मंदिर का निर्माण पूछ ले तो उनका नाम है महाराजा गंगा सिंह। और मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। यही गोगा जी का राजस्थान में सबसे प्रमुख मंदिर है। गोगा जी का प्रमुख मंदिर राजस्थान में, गोगा जी का प्रमुख मंदिर यही है। गोगा जी का मंदिर गोगा मेड़ी, और इसे किसके नाम से जानते हैं? गोगा मेड़ी मंदिर के नाम से जानते हैं। गोगा मेड़ी मंदिर, इसी मंदिर को, इस मंदिर में याद रखिएगा, इसी मंदिर के निकट इस प्रकार का एक तालाब है। इसी मंदिर के निकट इस प्रकार का एक तालाब है और यह तालाब कहलाता है गोरख तालाब। गोरख तालाब। गोगा जी चौहान के जो गुरु थे वो गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी थे। और गोरखनाथ जी के नाम पर यह तालाब क्या कहलाया? गोरख तालाब कहलाया। और इसी मंदिर में जो मेला लगता है वो मेला लगता है गोगा नवमी के दिन। इसी मंदिर में जो मेला लगता है वो मेला कब लगता है? गोगा नवमी के दिन लगता है। और गोगा नवमी किस पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष में। और महीना है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन और यहीं पर मेला लगता है। ये गोगा जी का राजस्थान में सबसे, गोगा जी चौहान का ये राजस्थान में सबसे बड़ा मेला है और इस मेले को गोगा मेड़ी का मेला भी कहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपके ये सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार आप फिर समझिएगा। गोगा जी चौहान की जिस स्थान पर धड़ गिरती है महमूद गजनवी से युद्ध करते समय, वो स्थान यही था, गोगा मेड़ी स्थान था। यहीं पर गोगा जी चौहान की क्या है? समाधि है। गोगा जी चौहान की समाधि है। यह स्थान है नौहर हनुमानगढ़ में। और यहाँ जो प्रतिवर्ष मेला लगता है वो मेला लगता है गोगा नवमी के दिन। और गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन आती है। इस मंदिर का जो पुजारी होता है, इस मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो 2 होते हैं। 1 महीने तक पुजारी रहता हिंदू। अब वो 1 महीना कौन सा होगा? लॉजिक लगाओ। वो 1 महीना होगा दोस्तों भाद्रपद। भाद्रपद माह में जो यहाँ का पुजारी रहता है वो हिंदू रहता है। लेकिन हिंदू में भी कौन होता है? चौहान राजपूत होता है।
और 11 माह तक या 11 माह तक जो मुसलमान होता है वो मुसलमान कौन होता है? कायम खानी मुसलमान रहता है, कायम खानी मुसलमान। गोगा जी का एक वंशज था जिनका नाम था कायम सिंह, और कायम सिंह का राज्य था फतेहपुर सीकर में, और इन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया और उनके वंशज कालांतर में क्या कहलाए? कायम खानी मुसलमान कहलाए। इसके अलावा ये जो मंदिर है, ये मंदिर आपको कैसा नजर आएगा? यहां पर मकबरे नुमा मंदिर नजर आएगा। तो इसके मंदिर के बारे में दोस्तों यदि आपको थ्योरी में लिखना है तो आप याद रखिएगा, ये जो मंदिर है ये मंदिर गोगा मेडी का मंदिर कहलाता है, गोगा मेडी का मंदिर। और गोगा मेडी का मंदिर है कहां पर? नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में। और इस मंदिर के बारे में आपको एक एक लाइन में यदि लिखना है तो आप याद रखिएगा, ये मंदिर देखो कैसा था? मकबरे नुमा, मकबरे नुमा मंदिर, मकबरे नुमा मंदिर। और इस मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। मंदिर का निर्माण करवाने वाले फिरोज शाह तुगलक थे। दूसरा, इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर, मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है, बिस्मिल्लाह की आकृति, बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है। आपको कई जगह यह भी शब्द मिलेगा या अल्लाह शब्द की आकृति चित्रित है। अल्लाह शब्द अलग होता है और बिस्मिल्लाह अलग होता है। और इसी मंदिर में आपके जो हिंदू शैली का मंदिर है, ये जो मंदिर है हिंदू शैली का मंदिर है, इस हिंदू शैली का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया, बीकानेर के महाराजा जिनका नाम था गंगा सिंह ने करवाया। इस मंदिर में जो मेला लगता है वो मेला कहलाता गोगा मेडी का मेला, गोगा मेडी का मेला। और गोगा मेडी का मेला लगता कब है? गोगा नवमी के दिन लगता है, गोगा नवमी के दिन, गोगा नवमी। गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। इस मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो 2 पुजारी होते हैं। 11 माह तक तो होता है मुसलमान पुजारी, 11 माह तक मुसलमान या मुस्लिम पुजारी होता है। और इस मंदिर का जो पुजारी होता है, एक पुजारी होता है हिंदू, 1 माह तक हिंदू पुजारी होता है। ये याद रखिएगा मुख्यतः इस मंदिर के बारे में। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है? राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है, राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जो मकबरे नुमा मंदिर कहलाता है? ऐसा कौन सा मंदिर है जो हिंदू शैली का भी निर्मित है, मुसलमान शैली में भी निर्मित है या मुस्लिम शैली में भी निर्मित है? इसी मंदिर में जो मेला लगता है वो मेला कहलाता है गोगा मेडी का मेला। और गोगा मेडी का मेला गोगा नवमी के दिन, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। जो पुजारी होता है वो 11 माह तक मुसलमान पुजारी और 1 माह तक जो पुजारी होता है वो पुजारी कौन होता है? हिंदू पुजारी होता है। ये गोगा जी के मंदिर की मुख्य विशेषता थी। इसके अलावा इस मंदिर में आप ये याद रखिएगा, गोगा जी का जो प्रमुख मंदिर है राजस्थान में वो यही मंदिर है और यही गोगा जी की समाधि है। इसके अलावा जो राजस्थान में गोगा जी का मंदिर है, एक मंदिर कहलाता है गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? यह भी एक मंदिर है। इस मंदिर को क्या कहा गया? ओल्डी कहा गया। जो झोंपड़ी नुमा मंदिर बन रखा होता है उसको क्या कहा जाता है? ओल्डी कहा जाता है। और गोगा जी की जो ओल्डी है वो गोगा जी की ओल्डी है किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी। और किलोरियों की ढाणी है सांचौर जालौर में, किलोरियों की ढाणी सांचौर जालौर में, सांचौर जालौर में। यह प्रश्न पूछ रखा है दोस्तों, राजस्थान में गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? गोगा जी की ओल्डी किलोरियों की ढाणी सांचौर के निकट है, 7 किलोमीटर दूरी पर। और सांचौर कहां पर है? जालौर में है। ये यहां पर जो झोंपड़ी नुमा मंदिर बन रखा है जालौर क्षेत्र में, इसको क्या कहा जाता है? गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। तीसरा, गोगा जी का जो मंदिर होता है वो गोगा जी का मंदिर होता है एक थान के नीचे। किसके नीचे? एक थान पर मंदिर होता है और वो थान होता है खेजड़ी के नीचे।
इसलिए कहा जाता है कि गोगा जी का जो मंदिर होता है वो प्रत्येक गांव में एक खेजड़ी होती है और उस खेजड़ी पर क्या होता है, खेजड़ी के नीचे थान होता है। इस थान पर केवल और केवल सर्प की आकृति होती है, सर्प की आकृति होती है और यह है खेजड़ी। इसलिए गोगा जी के बारे में राजस्थान में कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, गांव गांव गोगो। देखिएगा, हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक गांव में खेजड़ी के नीचे गोगा जी का एक पूजा स्थल होता है और उस पूजा स्थल पर एक सर्प की आकृति चित्रित होती है जिसे गोगा जी का थान कहते हैं। इसलिए राजस्थान में क्या कहा जाता है, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। गोगा जी की जो घोड़ी थी वो घोड़ी कैसी थी, गोगा जी की घोड़ी, गोगा जी की जो घोड़ी थी वो नीली घोड़ी थी, नीली घोड़ी, नीली घोड़ी, जिसे नीली घोड़ी जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता था, गोगा बप्पा भी कहा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, गोगा बप्पा भी कहा जाता था। और ये घोड़ी थी, याद रखिएगा, गोगा जी का घोड़ा नहीं था, गोगा जी की क्या थी, घोड़ी थी। जो केसर काल में घोड़ी है वो केसर काल में घोड़ी पाबू जी की भी नहीं थी, वो किसकी थी, देवल चारनी की घोड़ी थी। और दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, किसान हल जोतते समय, किसान हल जोतते समय, हल जोतते समय हल और हाली पर, एक तो किस पर, हल पर और हाली पर। हाली किसको कहा जाता, किसान को कहा जाता, हल और हाली। हल तो आप जानते ही हो, हल किसे कहते हैं, एक होता हाली, हाली किसे कहते हैं, हाली कहा जाता किसान को। तो गोगा देखो, किसान हल जोतते समय हल पर और हाली पर गोगा जी की राखी बांधते हैं या गोगा जी के नाम की, गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, राखी बांधते हैं। और वही राखी क्या कहलाती है, गोगा रिखड़ी कहलाती है, गोगा रिखड़ी कहलाती है। रखड़ी या गोगा रिखड़ी कहा जाता है इसी राखी को। तो दोस्तों हमारे जो लोक देवता थे गोगा जी चौहान, ये गोगा जी चौहान कंप्लीट हो गए। हमने गोगा जी चौहान के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। तो एक बार वापस देखिएगा दोस्तों आप गोगा जी चौहान के बारे में। जो लोक देवता है गोगा जी चौहान, ये सांपों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान के ऐसे कई लोक देवता है जो सांपों के लोक देवता कहलाते हैं। इनका जो जन्म होता है वो 946 ईस्वी में होता है। होता कहां पर है, ददरेवा चूरू में होता है। इनकी माता का नाम बाछल देवी था और इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था। ये इनके पिता का नाम भी एक बार एग्जाम में पूछ रखा है, इतना हल्का क्वेश्चन पूछ लिया था। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम कमल दे और इनके गुरु कौन थे, गुरु गोरखनाथ थे। जो गोगा जी चौहान है, गोगा जी चौहान ने युद्ध किससे लड़ा था, महमूद गजनवी के साथ में। और महमूद गजनवी थे कौन, मुसलमान। इसलिए बार बार कई बार प्रश्न भी आ जाता है कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने मुसलमानों के साथ में 9 बार युद्ध लड़े, गोगा जी चौहान। और महमूद गजनवी ने गोगा जी के रण कौशल को देखकर कहा कि यह तो जहार पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है। जिस स्थान पर इनका शीश गिरा वो स्थान कहलाता शीश मेड़ी। और राजस्थान में जो शीश मेड़ी है वो शीश मेड़ी कहां है, ददरेवा में है। इसके अलावा जिस स्थान पर इनका धड़ गिरा वो क्या कहलाती है, धुर मेड़ी कहलाती है। और धुर मेड़ी कहां पर है, गोगा मेड़ी में, और यह है नोहर हनुमानगढ़ में। गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है वो मुख्य मंदिर कहां है, नोहर हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी का मंदिर कहलाता गोगा मेड़ी स्थान पर है। यह मकबरे नुमा मंदिर है और इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर, मुख्य दरवाजे पर जो आकृति चित्रित है वो आकृति किसकी चित्रित है, बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है। इस हिंदू शैली के मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा थे जिनका नाम था गंगा सिंह। गंगा सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। यह जो पुजारी होता है वो 11 माह तक मुसलमान होता है, 1 माह तक हिंदू होता है। 11 माह तक कायम कानी मुसलमान रहता है और 1 माह तक चौहान जो राजपूत होते हैं वो पुजारी होते हैं।
गोगा जी की ओल्डी, यदि आपसे पूछ ले राजस्थान में गोगा जी की ओल्डी कहां है, किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है। देखिएगा जो गोरख तालाब है, जो गोरखाना तालाब है, इस गोरखाना तालाब या गोरख तालाब के बारे में कहा जाता है, जो इसी मंदिर के निकट है, इस तालाब के बारे में यह कहा जाता है कि गोगा जी ने इसी तालाब के किनारे बैठकर गोगा जी ने गोरखनाथ जी की तपस्या की थी। और राजस्थान में प्रतिवर्ष गोगा नवमी के दिन ही इसी तालाब के किनारे गोगा जी का तो मेला लगता ही है, साथ में एक और मेला लगता है दूसरे दिन, गोगा नवमी के दूसरे दिन, यानी भाद्रपद कृष्ण दशमी के दिन एक मेला लगता है, और इस मेले को कहा जाता है गोरखनाथ जी का मेला। तो राजस्थान में गोरखनाथ जी का जो मेला है वो गोरखनाथ जी के तालाब के किनारे बढ़ता है, जो इसी मंदिर के निकट है। आगे देखिएगा, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में जहां खेजड़ी है उसके नीचे गोगा जी का थान होता है। उस थान पर होता कुछ नहीं है, केवल और केवल एक सर्प की आकृति चित्रित होती है और उसकी पूजा की जाती है। गोगा जी की जो घोड़ी थी वो घोड़ी क्या कहलाती थी, नीली घोड़ी थी। कैसी घोड़ी, नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता था। और किसान हल जोतते समय गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, जिसे गोगा रिकड़ी कहते हैं। ये राखी हल पर भी बांधते हैं, और ये राखी कहां पर बांधते हैं, हाली पर भी बांधते हैं। हाली का मतलब होता है, हाली का जो मतलब होता है वो हाली का मतलब होता है किसान। अब देखिएगा, गोगा जी के बाद में दोस्तों हम अगला लोक देवता पढ़ते हैं, पंच पीरों में सम्मिलित होते हैं, जिनका नाम है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया थे कौन, मेहाजी मांगलिया, इनके बारे में पहली आपको लाइन ये याद रखनी है कि ये मांगलिया जाति के राजपूत थे। ये भी पंच पीरों में सम्मिलित होते हैं। चार हमने लोक देवता पढ़ लिए, जो चार पीर थे उनकी मुसलमान भी पूजा करते हैं। ये जो पांचवा पीर है इनका नाम है मेहाजी मांगलिया। जो मेहाजी मांगलिया थे ये मांगलिया जाति के राजपूत थे, इसलिए जितने भी मांगलिया जाति के राजपूत हैं वो पूजा किसकी करते हैं, मेहाजी की पूजा करते हैं। और इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि सभी मांगलिया जाति के इष्ट देव, सभी मांगलिया जाति के इष्ट देव, सभी मांगलिया जाति के इष्ट देव कौन कहलाते हैं, मेहाजी मांगलिया कहलाते हैं। मेहाजी मांगलिया का जो चरित्र था, मेहाजी मांगलिया का जो आध्यात्मिक चरित्र था, मेहाजी मांगलिया का जो धार्मिक चरित्र था, और मेहाजी मांगलिया का जो सामान्य चरित्र था, किस प्रकार का था। इन्होंने जीवन भर गायों की रक्षा की थी। इन्होंने बिल्कुल सहज सरल और सादा जीवन जिया था, और इन्होंने गायों की रक्षा हेतु अपने प्राण त्याग दिए थे और जीवन भर धर्म के मार्ग पर चले थे। इसलिए ये राजस्थान में लोक देवता के रूप में अजर और अमर हुए। देखिएगा, इन्होंने जीवन भर गायों की रक्षार्थ या गायों की रक्षा की, धर्म के मार्ग पर चले, जीवन भर गायों की रक्षा की, धर्म के मार्ग पर चले और सामान्य जीवन बिताया। इसलिए ये क्या कहलाए, राजस्थान में लोक देवता के रूप में अमर हुए, और इन्होंने गायों की रक्षा हेतु अपने प्राण त्याग दिए थे। इनके समकालीन जो मारवाड़ के शासक थे, वो मारवाड़ के शासक थे कौन, इनके समकालीन मारवाड़ के शासक थे रावचुंडा। इनके समकालीन मारवाड़ के शासक कौन थे, रावचुंडा थे। रावचुंडा को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था। जो सबसे पहले मारवाड़ की जो राजधानी थी वो राजधानी थी पाली, दूसरी राजधानी बनती है खेड़, तीसरी राजधानी बनती है मंडोर। और मंडोर जीतते किससे, मंडोर मारवाड़ को दहेज में मिला था, और तुर्कों को मारकर एक इंदा प्रतिया नाम का व्यक्ति था, उसके साथ मिलकर रावचुंडा ने यह दुर्ग प्राप्त किया था। और रावचुंडा को तलवार भी भेंट की थी, और यह तलवार भेंट किसके द्वारा की गई थी, मेहाजी मांगलिया के द्वारा की गई थी। तो मेहाजी मांगलिया का आशीर्वाद प्राप्त था रावचुंडा को। और इन्हीं के काल में कहा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में
जहां पहले जो राजधानी खेड़ थी मारवाड़ की, वहां पर आक्रमण करता जैसलमेर का एक शासक जिनका नाम था राणंगदेव भाटी, और वो गायों का अपहरण करके ले जा रहा था। तभी राजस्थान में मेहाजी मांगलिया उसे लोहा लेते हैं और गायों की रक्षा करते हैं और अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक राणंगदेव भाटी, जैसलमेर के शासक राणंगदेव भाटी के साथ युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ा और गायों की रक्षा की, गायों की रक्षा की, और इसी युद्ध के दौरान ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। राजस्थान में जो मेहाजी मांगलिया है, मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है वो मेहाजी मांगलिया का मंदिर है बापिणी गांव में या बापिणी गांव में, और ये जो बापिणी गांव है ये गांव जोधपुर में है। यहां पर इनका मंदिर बन रखा है, ये यहां पर इनका मंदिर बन रखा है, बापिणी गांव में इनका मंदिर बन रखा है। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर किसका मंदिर कहलाता है? मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहलाता है। इस प्रकार का ये मंदिर है, मेहाजी मांगलिया का मंदिर। इस मंदिर में मेहाजी मांगलिया घोड़े पर बैठे हैं। किस पर बैठे हैं? घोड़े पर बैठे हैं। और ये याद रखिएगा, ये जैसा घोड़ा है, इस घोड़े पर कौन बैठे हैं? मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा था, वो घोड़े का नाम क्या था? किरड़ काबरा। घोड़े का नाम किरड़ काबरा इनके घोड़े का नाम था। और प्रतिवर्ष इस मंदिर का नाम मेहाजी मांगलिया का मंदिर, मेहाजी मांगलिया का मंदिर, मेहाजी मांगलिया का मंदिर है ये। इसी मंदिर के बारे में याद रखिएगा, इसी मंदिर का जो पुजारी होता है, इस मंदिर का जो पुजारी होता है, वो पुजारी मांगलिया जाति का ही लोग होता है। लेकिन विशेषता यह है कि इस मंदिर का जो पुजारी होता है उसके वंश में कभी वृद्धि नहीं होती है, उसके कभी संतान उत्पन्न नहीं होती है, उसके कभी भी संतान उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वो गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। इस मंदिर के पुजारी, इस मंदिर के पुजारी के वंश में, या इस मंदिर के पुजारी के वंश में कभी वृद्धि नहीं होती है, कभी वृद्धि नहीं होती है। ये यहां का पुजारी जो होता है। इस मंदिर में जो मेला लगता है, प्रतिवर्ष जो मेला लगता है, वो मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और इसी दिन क्या होती है? कृष्ण जन्माष्टमी होती है। तो राजस्थान में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक यहां पर भी मेला लगता है, और एक मेला नाथद्वारा में भी लगता है, और एक राजस्थान में उर्स लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये उर्स लगता है, और वो उर्स नरहड़ गांव में लगता है। तो इस जो ये मेला लगता है, वो मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। और जो मांगलिया जाति के लोग होते हैं वो इसे कहते हैं मेहाजी की अष्टमी। इसी अष्टमी को क्या कहा जाता है? मेहाजी की अष्टमी कहा जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी को। और इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है, वो प्रमुख पूजा स्थल यही बापिणी गांव है, जो किस जिले में है? जोधपुर जिले में है। देखिएगा, जो मेहाजी मांगलिया थे, ये मेहाजी मांगलिया शकुन शास्त्र के या शगुन शास्त्र के ज्ञाता नहीं थे। जो शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे वो हड़बूजी सांकला थे। हड़बूजी सांकला राव जोधा के समकालीन थे। और जो मेहाजी मांगलिया है, ये मेहाजी मांगलिया राव चुंडा के समकालीन थे। इनके शासनकाल में जो मारवाड़ के शासक थे उनका नाम था राव चुंडा। राव चुंडा ने इन्हीं के आशीर्वाद से मंडोर जीता था। और मंडोर पर जब कभी वापस दूसरे आक्रमण कर लेते हैं, आक्रमण करके अधिकार कर लेते हैं, तब राव जोधा पुनः जीतता है। तब आशीर्वाद किसका प्राप्त था? तब आशीर्वाद हड़बूजी को प्राप्त था। तो दोस्तों, ये मेहाजी मांगलिया हो गए हैं। देखिएगा, मेहाजी मांगलिया के बारे में आपको याद क्या रखना है? सभी मांगलिया जाति के जो लोग होते हैं उनके क्या कहलाते हैं? इष्ट देव कहलाते हैं। यही इनकी पूजा करते हैं मांगलिया जाति के राजपूत। इन्होंने जीवन भर गायों की रक्षा की, धर्म के मार्ग पर चलते रहे, और सादा सहज इन्होंने जीवन जिया। और मारवाड़ के इनके समकालीन जो शासक थे वो राव चुंडा थे।
जैसलमेर के शासक थे जिनका नाम था राणंगदेव भाटी, और राणंगदेव भाटी के साथ में इन्होंने युद्ध लड़ा था और इसी युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनके साथ में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे गायों की रक्षार्थ हेतु, इसलिए ये राजस्थान में लोक देवता के रूप में अमर हुए हैं। और कहा जाता है कि ये जो गायें थी, ये गायें मुसलमानों की गायें थी, मुसलमानों के लिए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिया था गायों की रक्षार्थ हेतु, इसलिए मुसलमान जाति के लोग भी इनकी पूजा करते हैं, इसलिए ये पंच पीरों में सम्मिलित होते हैं। इनका जो प्रधान मंदिर है वो प्रधान मंदिर बापिणी गांव में है, और बापिणी गांव जोधपुर में मेहाज जी का मंदिर है। इनका जो घोड़ा था वो घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा। ये भी प्रश्न आ रखा है, किरण काबरा। और इनका जो मेला लगता है ये मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है, और मांगलिया जाति के लोग इसे मेहाज जी की अष्टमी कहते हैं। और इस मंदिर का जो पुजारी होता है, इस पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि ये गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये हमने लोक देवताओं के अंतर्गत जो पंच पीर थे वो पंच पीरों के बारे में पढ़ लिया। और भी जो लोक देवता है उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। यदि आपको ये दोस्तों क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और कल हम फिर वापस मिलते हैं। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.